हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज दिनांक 19 अप्रैल 2023 शिक्षक बहाली से संबंधित एक महत्वपूर्ण खबर हिंदुस्तान पटना संस्करण में प्रकाशित हुई है। शीर्षक है शिक्षक बहाली 10,000 पद बढ़ेंगे। तो प्रदेश में नए शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर शिक्षा विभाग ने मंगलवार को उच्च स्तरीय बैठक हुई। अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने सभी क्षेत्रीय शिक्षा निदेशक, जिला शिक्षा पदाधिकारी व जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों से हर हाल में 20 अप्रैल तक नियुक्तियों की जानकारी उपलब्ध कराने को कहा है। रिक्तियों की गणना 10 अप्रैल के आधार पर होगी। माना जा रहा है कि मौजूदा रिक्तियों में 10,000 तक की वृद्धि हो सकती है। हालांकि रिक्तियों की सूचना आने के बाद उसकी जांच भी होगी। गौरतलब है कि इस समय 2 लाख शिक्षकों के पद पर नियुक्ति की योजना है। इनमें 80,000 प्रारंभिक शिक्षक और 1,20,000 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के पद शामिल हैं। साथ ही कंप्यूटर शिक्षक, सहायक शिक्षक व गैर शिक्षकेतर कर्मियों के भी 1 लाख पदों पर नियुक्ति होनी है। नए शिक्षकों की नियुक्ति के वेतन निर्धारण का प्रस्ताव वित्त विभाग को भेज दिया गया है। तो यहाँ से देखिएगा कि महत्वपूर्ण खबरें आज के हिंदुस्तान समाचार पत्र में प्रकाशित हुई है। ठीक है, उसको मैं ध्यानपूर्वक बताता हूँ आप लोगों को। यहाँ वेतन से संबंधित है कि शिक्षकों की वेतन कितनी हो सकती है। यहाँ जैसे लिखी गई है कि एक तो अभी प्रस्ताव वित्त विभाग को भेज दी गई है। ठीक है, उसके अलावा इनकी सेवा शर्तों को लेकर समान प्रशासन विभाग से भी विमर्श होगा। और ये लाइन सबसे महत्वपूर्ण है शिक्षकों के लिए कि नए शिक्षकों का वेतन मौजूदा नियोजित शिक्षकों से 10 से 15% तक अधिक हो सकता है। तो ये एक महत्वपूर्ण खबर है। ठीक है, तो एक तरफ सरकार जो है कहती है कि यहाँ पे इस लाइन को मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, नए शिक्षकों का वेतन मौजूदा नियोजित शिक्षकों से 10 से 15% तक अधिक हो सकती है। तो इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। एक तरफ तो सरकार कहती है कि मैं शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा दूंगा और आप लोग को बीपीएससी जैसी कठिन बीपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली कठिन परीक्षा को पास करनी होगी, लेकिन वहीं जब वेतन देने की बात आती है तो सरकार सिर्फ एक आकर्षक वेतन की बात करती है, जबकि सरकार के द्वारा कभी नहीं कही गई है कि जैसे प्राइमरी स्कूल के टीचर को 4200 पे ग्रेड, माध्यमिक स्कूलों के टीचर को 4600 पे ग्रेड और +2 के शिक्षकों को 4800 पे ग्रेड सैलरी दी जाएगी। तो ऐसी बात कभी नहीं कही जाती है। लेकिन वहीं जब क्वालिटी टीचर की बात होती है तब कही जाती है सरकार के द्वारा कि पूर्व में जो डिग्री दिखाओ और नौकरी पाओ के आधार पर जो शिक्षकों की नियुक्ति की गई है उसमें क्वालिटी की कमी है। तो एक तरफ सरकार जहां क्वालिटी टीचर जब खोज रही है तो उसी तरह से सरकार को भी क्वालिटी सैलरी भी देनी चाहिए। ऐसा ना हो कि मतलब बहुत सारे टीचर जो है कि बीपीएससी के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करें और वे लोग राजकर्मी का दर्जा तो पा लें, लेकिन सैलरी में मात्र 10 से 15% की उन लोग की बढ़ोतरी हो। ठीक है, तो इस पर सरकार को अपने क्लियर स्टैंड करनी चाहिए कि आखिर उन लोग को सैलरी कितनी मिलेगी। क्योंकि पूर्व में भी वर्ष 2022 में बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जो माध्यमिक स्कूलों में प्रिंसिपल की परीक्षा ली गई थी उसमें भी वेतन काफ़ी कम थी। उसमें वेतन लिखी गई थी 35,000 बेसिक और उसके बाद अन्नदेय भत्ता, यानी अभी कुल मिलाकर उन लोगों को मात्र 50,000 रुपये वेतन दी जाती है। जबकि वास्तविक रूप में अगर हाई स्कूल के टीचर की जो सैलरी होनी चाहिए थी उसकी ग्रेड पे कम से कम 5400 ग्रेड पे होनी चाहिए थी। ठीक है, जबकि उनकी वेतन कम से कम 70,000 के आसपास बननी चाहिए थी, लेकिन तो वास्तविक रूप से उन लोग को वेतन मात्र 50,000 रुपये बन रही है। इसी तरह से यदि इसी तरह से जो अगर वर्तमान जो शिक्षकों की नियुक्ति होने वाली है उसमें भी वही प्रक्रिया अपनाई जाती है तो शिक्षकों की वेतन मात्र जो है बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। उसमें 10 से 15% की बढ़ोतरी होगी। जबकि वही सरकार जो है कि बार बार कहती है कि शिक्षकों में क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, शिक्षक परीक्षा से क्यों डरते हैं, शिक्षकों का काम ही है पढ़ना और पढ़ाना। तो जब एक तरफ सरकार अगर क्वालिटी टीचर खोजती है तो शिक्षकों को भी क्वालिटी सैलरी भी ज़रूर देनी चाहिए, तभी शिक्षा में गुणात्मक सुधार होगी। क्योंकि बहुत सारे टीचर ऐसे लोग हैं जो लोग जान रहे हैं कि भले ही हम लोग बीपीएससी का एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाएं, राजकर्मी का दर्जा दे दिया जाए सरकार के द्वारा, किंतु सैलरी में ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं होगी, मात्र 10 से 15% बढ़ोतरी होगी। इसलिए जो पूर्व में जो शिक्षक 10 से 15 साल से नियोजित हैं वे लोग जो है कि बीपीएससी के द्वारा जो परीक्षा आयोजित होने वाली है उसमें भाग लेने के लिए उतना ज़्यादा उत्सुक नहीं है और वे लोग नियोजित
शिक्षक के रूप में ही रहना चाहते हैं। इससे दो हानि हो रही है, जो 10-15 साल पहले से कार्य कर रही है। एक तो उन लोगों की सीनियरिटी भी काउंट नहीं हो रही है, दूसरी तरफ से उन लोगों की अगर वो बीपीएससी के द्वारा आयोजित परीक्षा को क्वालिफाई कर जाते हैं तो उनकी नए सिरे से सर्विस काउंट होगी, और जो उन्होंने 10 से 15 साल जो सर्विस किया है उसकी सीनियरिटी कोई काउंट नहीं होगी। तो इससे पुराने शिक्षकों को काफ़ी नुकसान होने वाली है, चाहे आर्थिक रूप से कही जाए या अन्य तरह से कही जाए। इसीलिए यहाँ पे बिहार सरकार के द्वारा ये स्टैंड क्लियर करनी चाहिए कि आखिर शिक्षकों की कितनी वेतन मिलेगी और पूर्व में जो नियोजित हैं उन लोग की सीनियरिटी जोड़ी जाएगी कि नहीं। तो इस प्रकार से शिक्षक अभ्यर्थियों में ये अभी काफ़ी असमंजस की स्थिति है, किंतु सरकार के द्वारा इस दिशा में कोई क्लियर स्टैंड नहीं की जा रही है। तो इसके लिए भी अभ्यर्थियों को थोड़ी सी इंतज़ार करनी होगी। यदि आप सभी लोग को मेरा चैनल अच्छा लगा हो, इसे लाइक से और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। टेक केयर।